4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जारी नतीजे में भाजपा के 3 राज्यों बढ़त पर विधायक ने कहा कि ये अभी ट्रेलर है, 2024 में फिल्म दिखाएंगे। नालंदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर अबीर गुलाल लगा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जारी नतीजे में से 3 राज्यों में भाजपा की बढ़त पर जश्न मनाया, जहां दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बिहार के नालंदा जिला से सदर भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो 2024 में दिखाएंगे। उनके कार्यकाल में देश विश्व गुरु के तौर पर उभर रहा है। भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन बना है, यह जीत वहां की जनता ने अपने मत के जरिए जवाब दिया है। साथ ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में विकास हुआ है, जिससे हर वर्ग के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रति स्नेह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पार्टी का गठबंधन किया था, जनता का नहीं। बिहार में इस बार भाजपा 40 में से 40 सीट जीतेगी। भाजपा में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आज जो जीत हुआ है, इस पर किस तरह का जश्न आप लोग मनाएं और किस तरह का लग रहा है कि बिहार में किस तरह का सत्ता आएगा, किसका आएगा, किस तरह की बात आएगी? देखिए, तीन प्रदेशों में प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी। आम आवाम का आशीर्वाद है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए गारंटी है, उनके अलावा कोई देश की गारंटी नहीं है। और मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। और पूरे देश के अंदर सनातन संस्कृति का प्रचंड वेग चल रहा है। इस आंधी में कोई भी सामना हम लोग को नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर से देश है जो कि सोने की चिड़िया बनने और विश्व गुरु की करने के लिए संकल्पित है। तो हम तमाम देश के लोगों से खास करके निवेदन करना चाहते हैं, बिहार के लोगों से, इस नालंदा जिले के लोगों से, कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत मिले और पूरे देश में हमारा देश कैसे विश्व गुरु बने, इसकी कल्पना करें और इसको आगे बढ़ाएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही संकल्प है, यही सपना है। सनातन पर काफ़ी हमले हुए, कैलेंडर में भी आप देख रहे हैं काफ़ी छुट्टियों को रद्द की गई है, तो इस पर बिहार की जनता किस तरह जवाब देगी आने वाले समय? देखिए, एक बार है आदरणीय नीतीश कुमार जी और यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका मति भ्रष्ट हो गया है। वो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है जब से सृष्टि हुआ उसी समय से सनातन है। कितने धर्म आए और चले गए, लेकिन सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। और जो भी सनातन को मिटाने का अगर सोच रखेंगे तो उनको खुद मिट जाना है। देखिए, आदरणीय नीतीश जी गलत फैसला लेते हैं तो उनको देख रहे हैं ना, उनके जमान पर सरस्वती के जगह पर दूसरे चीज बैठ गए हैं। बोलना उनको कुछ चाहिए, बोलते कुछ है। बिहार की जनता नहीं, पूरे दुनिया की जनता देख के उनको हंस रहा, थू कर रहा है। तो हम नीतीश कुमार जी से निवेदन करते हैं कि संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर चोट पहुंचाना छोड़ दे। आप के पाठक जी से भी कहना चाहते हैं, जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है बिहार में, जिस तरह से हिंदुओं को जो पर्व त्यौहार है उसका छुट्टी रोका जाता है, और जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट की राजनीति करके सनातन पर जो चोट पहुँचाया जाता है। आदरणीय रामलला का दर्शन होने जा रहा 22 तारीख को, और पुरुषोत्तम राम और ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी गणेश जी सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जो सनातन को कष्ट पहुंचाते हैं, जिसको वो धक्का पहुंचाते हैं, इन लोग को आप सद्बुद्धि दीजिए और फिर से सनातन में जुड़ने का उनको मौका दीजिए। चलिए, अब जिस तरह का देखा जा रहा है कि रुझान है सब देशों में, तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा बिहार पूरी तरह से सफाया होगा। इसका मन बिहार की जनता और हम महिलाओं ने बना के रखा है, क्योंकि नीतीश जी जो है वो जिस प्रकार सदन की अवस्था हो गई है महिलाओं के लिए, जिस तरह से वो आपत्तिजनक और निंदनीय व्यवहार करने लगे हैं, महिलाएं आहत में पूरी तरह से दुखी हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि हमारा खुद का सूबे का मुखिया, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हम महिलाओं को ऐसी भंगी और गंदी इसके बाद उनको गद्दी से उतारने के लिए अब हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरे बिहार की जनता की है। बस जैसे ही चुनाव आएगा, नीतीश जी का एंट्री और उनके पार्टी का अंतिम संस्कार जी। देखिए, गठबंधन शुरू से ही गठबंधन था और इस गठबंधन में आपस में ही कोई बंधन नहीं, सब मुक्त थे, सबको पीएम बनना था और सबकी अपनी लालसा थी, सब लालच बस ये जुड़े हुए कोई भी कार्य करना चाहते हैं जहाँ लालच बना है, लालच आपके मन में हो, वह काम कभी पूरा नहीं होगा। देश के लिए जब आप
निकलेंगे तो जनता के हित और देश के हित के लिए आगे निकलेंगे, तभी आप जीत कर आएंगे। आज जनता ने दिखा दिया कि स्वार्थ के लिए बनाया गया गठबंधन होता है, उसे जनता ठग देती है। आज जनता ने उसे विफल कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। आज क्या कार्यक्रम आप लोगों की तरफ आयोजित आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत हमारी आई है और तेलंगाना में जहां हम 1 सीट लाते थे और बहुत कठिन था वहां हम लोगों का अपने आप को खड़ा करना, हमारे संगठन को खड़ा करना, वहां आज हम 9 सीट तक आए हैं। 10 आ सकते हैं, हो सकता है आप तक देखिए 11 पहुंच जाए भगवान की दया से, ईश्वर की दया से। तो ये जो जीत है ये भारतीय जनता की जीत नहीं बल्कि समझिए हमारे पूरे देशवासियों की जीत है। जनता का यह निर्णय है और हम जनता के लिए जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस प्रकार का अभी सामने रुझान आ रहा है, भाजपा की जीत चारों ओर दिखाई दे रही है, ऐसे में क्या कहना थोड़ा सा पीछे? ये तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म 24 में होना है। जन जन में मोदी जी समाये हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्य किया है कि देश के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और देश को इतना आगे बढ़ाया है कि अब विश्व में देश के डंके बज रहे हैं। अब सर्वशक्तिमान होने के लिए और विश्व गुरु बनने की दिशा में कारगर कदम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे जा रही है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाया गया था, सभी दलों को एक करने का प्रयास किया था, बावजूद 3 राज्यों में जिस प्रकार का परिणाम आ रहा है, तो आने वाले ये 2025 का जो चुनाव है इसमें कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन जो बनाया गया है तो पब्लिक सब जानती है कि ये भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, देश का विकास नहीं कर सकते हैं, राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनको जवाब दिया जा रहा है मत के रूप में। नीतीश जी का फिर एक बार मन डोल रहा है, तो क्या लगता है कि भाजपा में फिर से आएंगे वो? अब उनके लिए दरवाजे बंद हुए हैं भाजपा के। अब भाजपा में बंद हो गया। बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे। आप पार्टियों का गठबंधन बना रहे हैं ना, पब्लिक का गठबंधन नहीं बनाया ना। पब्लिक सब जानती है। लग रहा है कि नीतीश कुमार का अनाप शनाप जो बयान दिया गया था और उसी का असर पड़ा है इन पर। नहीं, ऐसा है ना कि पब्लिक सब समझ चुकी है कि हमको क्या करना है, कौन देश को आगे बढ़ा रहा है, कौन देश का रक्षक है और कौन अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहा है। देखा जा रहा है सेमीफाइनल हम जीत गए और फाइनल भी हम अजय बहुमत के साथ जीतेंगे। नीतीश जी का आने वाला दिन में बहुत। मेरा नाम राजेश्वर जी।